नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वरा। सबसे पहले आज सुबह का अपडेट आपको दे दें कि कठुआ से ही एक बड़ा अपडेट आया है जिसमें बताया जा रहा है कि 6 मामले कठुआ से आज पॉजिटिव आए हैं। आज सुबह सुबह की एक खबर है। शैलेंद्र कुमार मिश्रा जो कि एसएसपी कठुआ हैं, उनके द्वारा 2 ट्वीट आए। एक ट्वीट पहले आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक पेशेंट कठुआ से पॉजिटिव आया है जो ऑलरेडी क्वारंटीन में था। उसके बाद आया कुछ ही देर पहले जिसमें बताया गया कि 5 और पॉजिटिव मामले आए हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ही। जो पहला मामला था वो हीरानगर से आया था और जो अब 5 मामले आए हैं वो बसोली से आए हैं। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में टोटल मामले आंकड़े हो चुके हैं वो अब 11 हो चुके हैं। कल तक की बात करें तो कल तक की आंकड़ा 6 बताया जा रहा था। कल 3 मामले थे, 5 एक्टिव थे उसमें से और एक रिकवर कर चुका था। पर अब एक्टिव केसेस की बात करें, आज 6 नए मामले आने के बाद टोटल एक्टिव केसेस 11 हो चुके हैं और तेज़ी से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि जो लखनपुर कॉरिडोर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है लोगों को ट्रेस करने में, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं है। अब लखनपुर कॉरिडोर काम कैसे कर रहा है आपको थोड़ा समझा दे। दरअसल कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट या पब्लिक गाड़ी में कोई भी या तो क्वारंटीन किया जा रहा है, उसके बाद उसका प्रॉपर टेस्ट किया जा रहा है, उसको अगर कुछ भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके बाद उसको टेस्ट करने के बाद क्वारंटीन सेंटर में भेजने के बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो नेगेटिव या पॉजिटिव आने के बाद अगली कार्यवाही की जाती है। क्वारंटीन सेंटर्स में जितने भी लोग थे उनके लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं, उनको क्वारंटीन में रखा गया है, खाना प्रॉपर दिया जा रहा है, फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हालांकि कई सारी कमियां उसमें भी निकाली जा सकती हैं। पर 11 पॉजिटिव मामले कठुआ से आप पॉजिटिव आ चुके हैं। ये वही केसेस हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर से जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो रहे हैं लगातार और क्वारंटीन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कोशिश कीजिए कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए। अगर ज़रूरी है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चले, बिना उसके कोई भी व्यक्ति घर से भी ना निकले और ना ही जब अगर उसको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है वो तब भी ना जाए। ये हिदायत लगातार दी जा रही है। इसके पहले बात करें तो कल बारामूला से एक केस आया था, कुलगाम से 11 केसेस आए थे, जम्मू से कल 3 केसेस आए थे और 3 कल कठुआ से आए थे। आज 6 और आ चुके हैं, यानी कि ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। टोटल आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो कल तक की आंकड़ा 879 था पॉजिटिव मामलों का, उसमें से 442 एक्टिव थे। अब अगर ये 6 केसेस मिला दे तो 879 और 6 ये 8 पूरे जम्मू कश्मीर में अब पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर अभी तक के हिसाब से पूरा डेटा अभी कुछ ही देर में आ जाएगा, जम्मू का डेटा भी आ जाए, कश्मीर का भी आ जाए, उसके बाद पूरी डिटेल में बातचीत कर ली जाएगी कि कितने केसेस कहाँ से आए हैं और किस प्रकार का डेटा आ रहा है, किस प्रकार का स्टैटिस्टिक्स है पूरी तरह से। तो उस पर बातचीत करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी बताया जा रहा है कि 11 मामले कश्मीर से सामने आए हैं और देखना अब ये है कि क्या जो कश्मीर वाले जो कठुआ वाले जो मामले सामने आए हैं, टोटल पॉजिटिव 11 हो चुके हैं। ये लखनपुर कॉरिडोर से लगातार जो एंटर वही लोग हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने ये भी बताया कि हमें इस चीज़ को एक पॉजिटिव मामला जो है वो हीरानगर से आया है और साथ ही साथ एक पॉजिटिव मामला जो है 5 पॉजिटिव मामले जो है वो बसोली से आए हैं। बसोली जो पहले बताया जा रहा था कि वहाँ से कोई भी केस नहीं आया है। कठुआ से एक भी केस बड़ी लेट जो है वो सामने आया था और उसके बाद आगे लगातार कठुआ के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यही उम्मीद है कि और केसेस ना बढ़ें। तो साथ साथ आपको सांबा डिस्ट्रिक्ट से भी 4 पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए हैं। 2 इसमें रामगढ़ सेक्टर के बताए जा रहे हैं, 2 बड़ी ब्राह्मणा के बताए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी खबर अभी के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो 6 मामले सुबह से कठुआ के सामने आ चुके हैं, 4 सांबा से आ चुके हैं। यानी कि जम्मू डिवीज़न के अभी तक सुबह से लेकर कल रात से लेकर जब फाइनल अपडेट दिया गया था जिसमें 6 मामले कल पॉजिटिव आए थे, अब 6
कल वाले मिलाकर कल एक्टिव जो पॉजिटिव आए थे, उसके बाद आज 6 सुबह कठुआ से आए और 4 मामले अब सांबा डिस्ट्रिक्ट से सामने आए हैं। 2 लोग बड़ी ब्राह्मणा से और 2 लोग बताया जा रहा है रामगढ़। बात करें तो विजयपुर से चमल्याल की ओर एक रास्ता जाता है, रामगढ़ का इलाका जो आपको अगर ज्ञात है तो वहाँ पर 2 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर की, और लगातार ये जम्मू कश्मीर में जो एंटर हो रहे थे क्वारंटीन किए जा रहे हैं उन लोगों को लगातार, और उन्हीं क्वारंटीन में से जब ये टेस्ट किए गए तो पॉजिटिव आए हैं ये लोग। 2 लोग पॉजिटिव आए हैं बड़ी ब्राह्मणा से और 2 लोग पॉजिटिव आए हैं रामगढ़ से। एक बड़ा अपडेट इस समय का आ रहा है सांबा से कि टोटल मिलाकर अगर हम सुबह से लेकर अभी तक जम्मू डिवीज़न की केसेस की बात करूं तो 10 मामले टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं। 5 आए हैं बिसोली सेक्टर से, 1 आया है हीरानगर से, यानी कि टोटल मिलाकर कठुआ से 6। उसके बाद अगर बात करें सांबा से तो 2 आए हैं बड़ी ब्राह्मणा से और 2 केसेस आए हैं रामगढ़ से। और ये बताया जा रहा है कि लगातार जम्मू एंड कश्मीर में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। टेस्ट तो हालांकि तेज़ हो रहे हैं पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम और सब लोगों के लिए कि कितनी और तैयारियां अब एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ेंगी ताकि ज़्यादा तेज़ी से क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए जाएँ, आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार कर ली जाएँ, प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएँ ताकि जल्द से जल्द सारे हालात ठीक हों। पर लॉकडाउन का अगर धीरे धीरे रिलैक्सेशन भी जो दी जा रही है, उम्मीद कीजिए कि ये रिलैक्सेशन जल्द से जल्द इतना खतरा ना बन जाए हमारे लिए, क्योंकि अगर रिलैक्सेशन दी जाती है तो वो इसलिए दी जाती है कि हालात सामान्य होते हैं तब, पर हालात सामान्य होते होते जब ये लगातार केसेस पॉजिटिव सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खतरा भी हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो लखनपुर से जितने भी केस जम्मू कश्मीर में लोग एंटर कर रहे हैं उनका प्रॉपर क्वारंटीन किया जा रहा है। अगर सिम्टम्स कुछ भी मिलते हैं तो उनको प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही उनकी ओर भेजा जाता है। प्रॉपर क्वारंटीन 14 से 21 दिन तक किया जा रहा है। उसके बाद टेस्ट जो है वो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको प्रॉपर क्वारंटीन में रखा जाता है। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उसको आइसोलेशन में रखा जाता है और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो प्रॉपर उसको घर उसके हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहाँ जो फैसिलिटीज़ जो हेल्थ सर्विसेज उसको अवेल करनी चाहिए वो उसको दी जाती हैं। और लगातार लखनपुर कॉरिडोर जो है वो रोकने में सक्षम हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री किसी को भी दे दी जाती तो ये सब लोग अपने घरों की ओर चले जाते, और अगर ये सब लोग अपने घरों की ओर चले जाते और उसके बाद कोई भी केस पॉजिटिव निकलता तो फिर ये जो भी केस पॉजिटिव निकलता उसके बाद ये पता चलता कि उनके घर वाले किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी करनी पड़ती। क्वारंटीन एक लंबा जो चेन है वो बन जाती, हालांकि उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं लखनपुर कॉरिडोर जो है एक बड़ा रोल निभा रहा है। उम्मीद है कि और केसेस ना आए, और आते भी हैं तो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घरों की ओर ये लोग रवाना कर दिया जाए। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। कठुआ से 6 केसेस, सांबा से 4 केसेस, टोटल जम्मू डिवीज़न में अभी तक 10 केसेस सुबह से आ चुके हैं। कल तक अगर मैं जम्मू डिवीज़न की केसेस की बात करूं तो जम्मू डिवीज़न में टोटल आंकड़ा था 59 माफ़ कीजिएगा 77 टोटल केसेस का, जिसमें से बताया जा रहा था कि 55 रिकवर हो चुके हैं, 21 एक्टिव हैं। अब 21 एक्टिव में 10 और मिला लीजिए तो टोटल आंकड़ा 31 हो जाता है। 1 की डेथ हुई है जम्मू में और 55 रिकवर हुए हैं। हालांकि वो डेटा आज आ जाएगा, ये कल के मीडिया बुलेटिन के बाद जो भी अपडेट आया है उस पर हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी ये हासिल कर पाए। ये कंफर्म हो चुका है कि 4 केसेस सांबा से, जो कि 2 रामगढ़ से और 2 आए हैं बड़ी ब्राह्मणा से। कठुआ से 6 केसेस आए हैं, 5 आए हैं बसोली से और 1 आया है हीरानगर से। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही था। बाकी खबरों के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।